हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि फ्रिक्शन किसकी वजह से कम होता है और किसकी वजह से ज़्यादा होता है। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट नेचर ऑफ द सरफेस एंड सेकेंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो नाउ वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज़ द two factor. So factors affecting friction. Friction depends upon two factors that are nature of the surface in contact. जो सरफेस जो है उसका नेचर कैसा है, उसकी स्मूथनेस कैसी है, हाउ हार्ड द surfaces press together. Friction is less on a smooth surface एंड फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन अ रफ सरफेस। जैसे इसमें दो पिक्चर दी हुई हैं। जो फर्स्ट वाली पिक्चर है उसमें क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो लेस रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पर जो एक रोलर ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ तक उसने कवर किया है, जबकि सेकंड पिक्चर में ये रफ सरफेस होने की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस, इट इज़ स्मूथ और रफ। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल को क्लियर करते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। स्मूथ सर्फेसेस हैव माइन्यूट irregularities between the two surfaces and rough surfaces have larger irregularities between the two surfaces. So force of friction is more if the surfaces are rough. यानी कि अगर सरफेस रफ है तो वहाँ पर जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ग्रूव्स और वैलीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो वो जो दोनों सरफेस हैं वो एक दूसरे से जल्दी से इंटरलॉक होंगी, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स जो है वो हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। जबकि स्मूथ सरफेसेस में ग्रूव्स और वैलीज़ जो होती हैं वो लेस होती हैं, तो उनका इंटरलॉकिंग जो है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो लेस रहेगा और उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है मूवमेंट के लिए वो भी कम लगेगा। अब है वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका वेट कितना है। तो जैसे कि इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस इन्होंने यूज़ किया है, तो ऊपर वाला जो ए है पिक्चर, इसमें वेट है कम। तो स्प्रिंग बैलेंस में हम इसका जब फोर्स मेज़र करते हैं तो वो आता है कम, यानी कि वहाँ पर हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। नेचुरली है कि अगर वेट ज़्यादा होता है तो किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि सेकंड में क्या है, फोर्स लगता है ज़्यादा। रीज़न क्या है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हैवियर है, तो जितना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी का ये एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि नीचे वाली पिक्चर जो है इसमें लाइटर ऑब्जेक्ट है, जबकि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग बैलेंस में उनका फोर्स कितना लगेगा वो उसमें मेज़र करके दिखाया गया है। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मूथनेस एंड रफनेस, एंड सेकेंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हैवी है या लाइट है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ओके फ्रेंड्स, बाय।